नमस्कार दोस्तों। और आज हम लोग दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। तो हम लोग इसमें सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ अ सर्टेन एंगल। किसी भी एंगल पे हम लोग जो रेशियो निकालते हैं, जैसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा का, कॉस थीटा का, और जो भी हमारे और भी थीटा वगैरह आते हैं, साइन कॉस टैन सेक कॉसेक जो भी हैं, उसका हम देखने वाले हैं। तो इस लेक्चर में आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो हम लोग देखने वाले हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग देखें। रेशियो उसी को बोलते हैं जो चीज़ एक दूसरे के अपॉन में लिख के हम लोग नहीं देखते हैं, तो उसको रेशियो बोला जाता है। तो वैसे हम लोग रेशियो निकालेंगे, साइड्स का रेशियो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग किसका देखेंगे, 30 डिग्री एंगल का। जो एंगल हमारा होगा तो उसको हम 30 डिग्री ले रहे हैं। तो कोई ऐसा त्रिभुज आप लोगों को पता होगा ना जो 30 डिग्री का होता है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि नहीं है? ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के देखना, बताइएगा। मतलब आप लोग कमेंट में बताना कि कौन सा ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, मतलब जिसके सारे एंगल जो होते हैं किसके होते हैं, 30 डिग्री के होते हैं। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे बना देता हूँ एक एंगल। ठीक है, तो हम लोग एक एंगल ले रहे हैं। ठीक है, हमारा एक एंगल है ए बी एंड सी। ये हमारा एक एंगल हो गया। ठीक है, अब इसकी क्या है, 30 डिग्री ए भी एंगल है, 30 डिग्री ए भी एंगल है, 30 डिग्री ए भी एंगल है। ठीक है, हम लोग इसमें एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं यहाँ पे, क्या, डी। ठीक, अब इसकी तीनों भुजाएं सेम होंगी, क्योंकि इसके एंगल सेम है तो भुजाएं सेम होंगी, मतलब भुजाएं हमारे साइड्स हमारी सेम होंगी। ठीक है, तीनों एंगल सेम है तो साइड्स हमारी सेम होंगी। तो ये टोटल साइड इतनी है, तो हमारी आधी आधी साइड्स कितनी हो जाएगी, a/2। ये हमारी साइड कितनी हो जाएगी, a/2, यहाँ तक रहेगी। ठीक है, ये BD की है और ये DC की है। ठीक है, और अगर हम लोग BC की बात करेंगे तो टोटल A रहेगा। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इस एंगल में देखते हैं हम लोग कौन से। तो अब हम लोग अगर कोई भी एंगल देखना चाहे तो ये हमारा परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा देखो, ये एंगल के सामने की भुजा हमारी क्या हो जाएगी, तो ये इसके बगल की हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है तो ये हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये हमारा क्या, हाइपोटेनियस है, इसके सामने हो जाए, ये हमारा बेस बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ से लेते हैं क्या, सबसे पहले हम लोग एंगल में ये निकाल लेते हैं कि हमारी ये AD की वैल्यू, AD की वैल्यू हमें पता नहीं है, AD की वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, तो AD की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे, क्या, AD, सबसे पहले AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या करेंगे, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, AC हमारी हाइपोटेनियस में आती है ना, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या होगा, AB का स्क्वायर। ठीक है, AD ये हम निकालेंगे क्या, AC का स्क्वायर इक्वल टू हमारा AB का स्क्वायर, ये नहीं लेते हैं हम लोग, ये लेते हैं AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर और DC का स्क्वायर। ठीक है, AD का स्क्वायर DC का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो AD हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, तो AD का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर हमारा कितना है, AC की वैल्यू हमारी है A के बराबर, A स्क्वायर माइनस, और हमारी DC कितनी है, A²/4 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में खुल जाएगा ना ये। तो हम लोग यहाँ से LCM ले लेंगे, तो 4 - 1 यानी 3A²/4 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो AD की वैल्यू हमारी इतनी आ गई, AD स्क्वायर की। तो अगर हम AD की वैल्यू की बात करें तो हमारा कितना आ जाएगा, √3/4A। ए हमारा स्क्वायर अंडर रूट के अंदर कर लेते हैं, अभी तो 2 है। ठीक है, अब हम लोग इसको अंडर रूट से बाहर करेंगे तो AD की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, √3/2। ये हमारा स्क्वायर में बनेगा, 2 बच जाएगा, और ये A। तो ये हमारी आ गई AD की वैल्यू। ठीक है, हमारा AD आ गया। अब हम लोग अगर एंगल देखें, क्या, किसमें, एंगल में, इन अ ट्रायंगल, हम अगर जो हमारा ट्रायंगल है, इन अ ट्रायंगल किसमें, ADC, किसमें हम देखेंगे, ADC जो हमारा ये एंगल है, ADC में हम लोग देखेंगे तो हमारा साइन थीटा यानी साइन 30 जो हमारा है, साइन 30 हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस हो जाएगा हमारा। तो परपेंडिकुलर हम लोग देखें हमारा क्या है, DB, हमारा परपेंडिकुलर क्या है, DC, सॉरी,
परपेंडिकुलर हमारा डी सी हो जाएगा, और हाइपरटेनियस हमारी क्या है, ए सी। तो डी सी की वैल्यू नहीं, हाइपरटेनियस हमारी, तो डी सी की वैल्यू हमारी कितनी है, डी सी की वैल्यू है a/2, ए सी की वैल्यू हमारी है a। ठीक है, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, बचा गया कितना, 1/2, यानी कि हमारे साइन 30 की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1/2। तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि साइन की वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग अगर यहाँ से कॉस या टैन की वैल्यू निकालना चाहें तो cos 30 अगर हम लोग निकालना चाहिए तो cos 30 हमारा क्या होता है, बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो हम बेस हमारा क्या हो जाएगा, AD, हमारा AD क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और हाइपरटेनियस हमारा क्या हो जाएगा, DC नहीं, AC सॉरी, तो AC, तो हम लोग अगर इस AD और AD हमारा कितना है, √3/2a, और AC हमारा कितना है, AC हमारा कितना है, A है, तो A से A कैंसिल, बचेगा कितना, √3/2, ये हमारी कितनी होगी, cos 30 की वैल्यू हो जाएगी। फिर हमारा आती है वैल्यू tan 30। ठीक है, tan 30, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी DC अपॉन बेस की वैल्यू हमारी कितनी थी, AD। तो यहाँ से हो जाएगा DC हमारी कितना था, DC कहाँ गया, DC हमारा था a/2, बेस हमारा था कितना, √3/2a। तो यहाँ से हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो, इसको अगर चेंज करना नहीं आता तो सबसे पहले क्या करें, अगर दो टर्म्स नीचे हैं, 2 टर्म्स ऊपर हैं, तो ऊपर वाला टर्म सेम टू सेम लिख लो, फिर मल्टीप्लाई का निशान लगाओ, नीचे वाला टर्म्स ऊपर कर दो, तो ऊपर वाला टर्म्स नीचे ही रहने दो। ठीक है, फिर देखो 2 से 2 कैंसिल, A से A कैंसिल, बचा कितना, 1/√3, तो tan 30 = 1/√3, ये हमारा होता है। तो ये हमारा आंसर है। देखो 3 के हमने निकाल लिया। तो अगर आपको साइन की वैल्यूज़ पता है, ठीक है, अगर आपको साइन की वैल्यूज़ पता है तो आपको टैन कॉस सबका निकालने में बड़ी आसानी हो जाएगी। थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है ये सब निकालने में, ठीक है, लेकिन आसानी हो जाएगी। तो मैं अभी आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, मतलब मैं सबकी वैल्यू लिख के दिखा दूंगा कि आप एक ही से कैसे सारा वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर चार्ट एक बनाना चाहें तो मान लेते हैं हम लोगों ने यहाँ से एक ड्रॉ कर लिया ये, ठीक है, तो हमने ड्रॉ कर लिया। तो सबसे ऊपर हम 5 एंगल्स की निकालेंगे और यहाँ पे हम लोग अपना वो लिखेंगे कौन सा हमारा एंगल है, ठीक है, साइन कॉस क्या है, और यहाँ पे हम लोग उस एंगल की वैल्यू डाल देंगे कितनी वैल्यू है। वैसे तो मेरा ख़राब बनना है लेकिन आप लोग अच्छे से कॉपिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो हमने एंगल डाल दिया कि कौन सा डिग्री, कितने डिग्री का एंगल है, ठीक है, एंगल या कितना एंगल है क्या कितने डिग्री का है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा क्या रहेगा। तो ठीक है, तो हमने यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल ले लिया, ये हमारे रेशियो रहेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे रेशियो लिखेंगे, कौन कौन से रेशियो, जैसे हमारा पहले साइन थीटा, फिर दूसरा हमारा कॉस थीटा, तीसरा हमारा कॉस हो गया साइन कॉस टैन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर हमारा कॉस सेक थीटा, फिर हमारा क्या हो जाएगा सेक थीटा। तो ये हमारे सारे वो रहेंगे जिनकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ही आसान तरीके से आप देखना एक साइन थीटा से कैसे आप सारी वैल्यू निकाल ले जाते हो। ठीक है, अगर आपको साइन की लाइन्स याद हैं तो आप सबके निकाल ले जाओगे। तो ये हमारा किसका हो गया, ये 0 डिग्री पे हम लोग एक निकालेंगे, 0 के बाद हम लोग किस पे निकालेंगे 30 डिग्री पे एक निकालेंगे, 30 डिग्री के बाद हम लोग किस पे निकालेंगे 45 डिग्री पे निकालेंगे, 45 के बाद हम लोग एक 60 पे निकालेंगे, 60 के बाद हम लोग एक 90 पे निकालेंगे। और 90 के बाद जो हमारी वैल्यू आती है वो रिपीट होने लगती है। वो आपको मैं क्वेश्चन जो आएंगे आगे मैं बताऊंगा कैसे रिपीट होने लगती है, तो वहाँ पे रिपीट होने लगती है। ठीक है, तो साइन थीटा 0 पे होता है 0, ठीक है, साइन थीटा 0 पे होता है 0। वो क्यों होता है ये आप अगर आगे क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा, कि वरना शायद मुश्किल है आपको पता चले। ठीक है, तो साइन 0 पे 0 होता है। ठीक,
वो होता है कुछ, आप नहीं समझे, मतलब ऐसे हो गया जैसे ये हमारा कोई एंगल है, ठीक है, एक एंगल हमारा ये है, वो दूसरा एंगल इसी पे हो, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, एंगल जीरो हो जाएगा ना। तो एंगल जीरो हो जाएगा तो इस पे जो वैल्यू तुम्हारी होगी, मतलब हाइपरटेनियस परपेंडिकुलर तो कुछ रहा ही नहीं, सब एक ही लाइन में आ जाएगा ना, तो इसलिए जीरो होता है। फिर साइन 30 यानी साइन 30 कुछ एंगल आपका ऐसे हो जाएगा, ये 30 डिग्री का, ठीक है। तो ये 30 डिग्री तो हम लोग इस पर परपेंडिकुलर का डाल लें। देखो इस पर परपेंडिकुलर डालोगे तो जीरो ही रहेगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस है, तो परपेंडिकुलर अगर जीरो है तो हाइपरटेनियस कुछ भी है तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, जीरो ही तो आएगी, तो इसलिए साइन जीरो पे जीरो रहता है। 30 पे क्या होगा, कुछ ना कुछ हमारा परपेंडिकुलर होगा, जो हमारा परपेंडिकुलर पड़ा है तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, इसलिए वो जीरो नहीं होगा, ठीक। तो ऐसे मतलब है, आप जब ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो फिलहाल आप इतना जाने, साइन 30 पे हमारा हमने निकाल के देखा था 1/2 आई थी अभी, ठीक है, 1/2 हमारी वैल्यू होती है। फिर हम जब 45 पे निकालेंगे यानी 45 पे निकालेंगे तो 1/√2 आएगी। हम लोग 60 पे निकालेंगे तो हमारी कितनी आएगी, √3/2 आएगी। और जब हम 90 पे निकालेंगे तो वैल्यू 1 आएगी। देखो जीरो से चले थे हम लोग 1 पे पहुँचे हैं, ये यानी कि बीच की जितनी भी वैल्यू है क्या है, जीरो से कम है। ये तो 1/2 है यानी कि हाफ है, आधी है, ये उससे भी कम है, ये उससे कम, फिर हम लोग 1 पे आए, ये थोड़ा उससे आगे भी हो सकती है, ठीक। तो हम लोग 90 तक चलेंगे, 1 ही तक पहुंचेंगे, 0 से 1 पहुंचे हैं बस, ये हमारी वैल्यू होती है, ठीक। अब लोग कॉस थीटा पे चलते हैं। तो कॉस थीटा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कॉस थीटा हमारा क्या होता है, जस्ट साइन का उल्टा आंसर देता है। जो भी साइन थीटा देगा उसका अपोजिट आंसर रहेगा इसका। मतलब अगर ये कॉस थीटा 0 पे 0 देता है तो इसके 90 वाला रहेगा। अगर कॉस थीटा हमारा 1/2 देता है तो इसके अपोजिट रहेगा। जैसे तो अपोजिट रहेगा ना, इसलिए हम लोग इसका क्या करेंगे, सब अपोजिट वैल्यू लिखते चले जाएंगे, ठीक। तो हमारी कॉस थीटा 90 पे, देखो यहाँ पे कॉस थीटा 0 पे जो 90 का साइन पे है वही रहेगा यानी कि 1। फिर साइन 30 पे हम देखो साइन, फिर हमारा कॉस थीटा साइन कॉस 30 पे हमारा जो 60 की वैल्यू रहेगी वो रहेगी क्या, 3/2। फिर कॉस 45, अब हम लोग अपोजिट पे आ गए ना, सेम आ गए, तो यहाँ पे उतनी ही रहेगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका फिर से अपोजिट चलते हैं, क्या साइन थीटा हमारा जो 30 पे था वो यहाँ 60 पे यानी 1/2, और जो हमारा साइन थीटा 0 पे था वो यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो ये साइन के अपोजिट चलता है, इसकी मतलब वेव वगैरह होती है, ऐसे करके वेव होती है। तो अगर ये 0 से चल रही है तो वो 1 से चलती है वेव, ऐसे करके वेव चलती है। तो ये आप लोग जब आगे क्लासों में पढ़ेंगे तो बताया जाएगा, अभी आपके लिए कुछ नहीं, मतलब समझने लायक इतना है नहीं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या अपना अगला टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर आप लोगों ने पढ़ा होगा, टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आप लोग साइन, अब अगर यहाँ पे थीटा है तो थीटा थीटा लिख दिया। अगर हम लोग 30 डिग्री लिखे या 0 डिग्री लिखे तो यहाँ भी 0 डिग्री, यहाँ भी 0 डिग्री, तो 0 डिग्री की आपकी वैल्यू पता है, आप लिख रखो, आंसर आता जाएगा। तो इसे साइन 0 की वैल्यू साइन टैन 0 पे साइन 0 कॉस 0, तो साइन 0 कितना होता है, 0, और कॉस क्या होता है, 1 होता है, तो 0/1 यानी हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 0। फिर इसको अपॉन करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये √3 हमारा क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, तो 1/√3 बन जाएगा। फिर यहाँ पे देखो ये अब ऊपर नीचे रखोगे कट जाएगा तो बचेगा 1। इसमें देखो इसमें 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, √3। अब 1/0 रहेगा, तो अगर हम किसी ज़्यादा संख्या को कम संख्या से करेंगे तो वो मतलब अगर हम 1 हमारा 0 के कंपैरिजन, देखो ये है बहुत कुछ, मतलब 1 माने कुछ है और 0 मतलब कुछ नहीं है। तो जब बहुत कुछ को कुछ नहीं से करोगे तो बहुत कुछ ही आता है, यानी कि हम लोग इन्फिनाइट ले लेंगे, ठीक। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कैसे इन्फिनाइट आता है, तो इसके लिए मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपने मान लो किया आपने किसी ज़्यादा वैल्यू को, मान लो 4 है ऊपर और नीचे वैल्यू आपकी है 2, 4 को 2 से करोगे तो कितना आएगा 2, फिर 4 को 2 है, अब 1 से करोगे कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। मतलब देखो पहले 2 आया, जब हमने 2 से किया तो 2 आया, 1 से किया तो 4 ही आ गया। अब इससे जब हम कम वैल्यू से करेंगे तो ये संख्या बढ़ेगी, मतलब ये बढ़ती जाएगी, 2 4 6 8 9। तो हम अगर कम से नीचे बेस हमारा कम होता जा रहा है तो ऊपर हमारा जो है, मतलब नीचे की वैल्यू अगर हमारा डिनोमिनेटर कम होता जा रहा है, तो नोमिनेटर कम होता जा रहा है, तो हमारा ऊपर की वैल्यू अगर सेम है और नीचे कम करते जा रहे हैं तो हमारी वैल्यू क्या हो रही, बढ़ रही। इसलिए अगर हम जब 1 ऊपर है और नीचे 0 है, इसको डिवाइड कराएंगे 1/0, मतलब ये वैल्यू कुछ भी नहीं है और ये वैल्यू बहुत कुछ है, तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, इन्फिनाइट, मतलब बहुत कुछ आएगा। इसलिए इसका वैल्यू इन्फिनाइट रखी जाती है। मतलब अगर 1/0 है तो इन्फिनाइट रहेगा, अगर 0/1 रहेगा तब ये इन्फिनाइट नहीं, ये 0 ही होगा, ठीक है। तो आप लोग शायद समझ गए होंगे कि इन्फिनाइट क्यों लिखा जाता है 1/0 को, ये कुछ भी नहीं है,
ये बहुत कुछ है, तो कुछ भी नहीं को बहुत कुछ से डिवाइड करोगे तो बहुत कुछ ही आएगा। इस बात से आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अब अगर आपको ज़्यादा समझना है तो आप किसी भी वैल्यू को ले लें और उससे कम से डिवाइड करते चले जाएं। जैसे आपने 5 लिया तो पहले 4 से करो, फिर 3 से करो, फिर देखो ये वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी, और जैसे ही आप 5 से ऊपर डिवाइड करेंगे वो वैल्यू घटने लगेगी। इसका मतलब अगर नीचे की वैल्यू कम है, ऊपर की वैल्यू ज़्यादा है, तो आपका क्या रहेगा कि आपकी वैल्यू, ऊपर की वैल्यू ज़्यादा नीचे की वैल्यू कम, तो आपकी जो आएगा वैल्यू जो आएगी सॉल्व होके वो बढ़ेगी, मतलब ज़्यादा आती जाएगी जितनी ज़्यादा आप कम करते जाएंगे। और अगर आप नीचे की वैल्यू ज़्यादा करते जाएंगे, ऊपर की वैल्यू सेम रहेगी और इसको बढ़ाते जाएंगे, तो आप देखेंगे आपका आंसर भी कम आएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप जीरो के करीब पहुँच जाएंगे। इससे क्या होगा, आपका एक ऐसा टाइम आएगा जब आप इन्फिनाइट के करीब पहुँच जाएंगे। लेकिन जब आप जीरो से ही कर देंगे तो इन्फिनाइट ही आ जाएगा। इन्फिनाइट का मतलब होता है कि जिसका कोई आप पता ही नहीं वैल्यू, कोई पता, इन्फिनाइट कुछ भी हो सकता है। इन्फिनाइट अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, वो वैल्यू। इन्फिनाइट को हिंदी में बोलते हैं अनंत, ठीक है। तो हिंदी आप लोगों को ज़्यादा समझ में आती है, लेकिन आप इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं तो इसलिए आप ऐसे समझें, ठीक। कॉट थीटा हम लेते हैं तो टैन थीटा का अपोजिट हमारा कॉट थीटा होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अपोजिट वैल्यू लिखते जाएंगे। जहाँ पे 90 वाला 0 पे, 60 वाला 30 पे, और 45 का वही रहेगा, 30 वाला 60 पे, और 0 वाला 90 पे। अब हमारा कॉसेक थीटा आ गया। तो साइन थीटा जो हमारा होता है, साइन थीटा, वो कॉसेक थीटा का क्या होता है, अपोजिट। आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, ठीक है। आपने पढ़ा ना फार्मूला ये, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। तो इससे आप लोग क्या कर सकते हो, साइन थीटा की से वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे साइन थीटा हमारा कितना था, साइन 0, तो साइन 1/0 तो कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट, है ना। 1/0 भाई, अगर 1/0 लिखेंगे ना लोग, यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। तो साइन 0 होता है, तो यहाँ पे 1/0 बनना, तो इन्फिनाइट जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। फिर 1/ बनेगा तो ये केवल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर ये अब 1/ जब करोगे इसको तो ये √2 बचेगा। इसको जब 1/ करोगे 2/√3 बताएगा ये। इसको जब करोगे तो 1 ही आएगा भाई, 1/1 आ गया। अब सेक थीटा हमारा जो होता है, सेक थीटा वो कॉस का अपोजिट होता है। हमारा जो कॉस है इसका अपोजिट होता है, सेक थीटा हमारा कॉस का अपोजिट होता है। तो हम लोग कॉस के अपोजिट की वैल्यू लिखेंगे, तो 1/1 है, 1/1 है तो 1 ही, तो हमारा 1/1 है तो हमारा 1 ही बचेगा, ठीक है। फिर जब हमारा ये देखो 1/ करेंगे 1/√3 को, तो ये कितना आएगा, 2/√3। तो देखो हम लगभग हमारा इसके अपोजिट ही आ रहा है, तो सब लगभग इसके बराबर ही आंसर हमारा जो आएगा वो √2, ठीक है, वो इसका अपोजिट आ जाता है। फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे इन्फिनाइट आ जाएगा। कॉट थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कहाँ गया, सेक थीटा बराबर हमारा जो होगा यहाँ इन्फिनाइट आ जाएगा, ठीक। तो ऐसे आप केवल साइन की वैल्यू से सारे वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो लेकिन आपको ये 4 जो ऊपर के हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक तो आपको साइन से मिलता जुलता लगेगा, सेक बहुत कम पूछते हैं, ये इसको ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगर आपको ये कम्बिनेशन याद है, क्या, साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा, ठीक है, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली ये। और टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1 साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा, तो सॉरी कॉस थीटा। तो इन 3 फार्मूलों की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, आप इनको ज़रूर याद रखें, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, मतलब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो अच्छा न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक न्यूमेरिक मतलब क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा एकदम कैसे क्वेश्चन करना होता है। तो हम लोग क्वेश्चन जो करेंगे वो आपकी एक्सरसाइज से करेंगे, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज कौन सी है, 9.2। ये आपकी कौन सी एक्सरसाइज होने वाली है, 9.2 एक्सरसाइज नंबर 9.2, ठीक है। तो इसका हम लोग पहला क्वेश्चन उठाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, सेक 45 की वैल्यू क्या होती है। तो ये तो आपको याद करने वाली चीज़ है, ठीक है। सेक 45 डिग्री की वैल्यू तो आपको पता ही होगा कितनी हो रही है। हमारा 1/√2 आया था किसका, साइन का, और कॉस का भी 45 पे होता है, क्या, कॉस पे 45 1/√2 होता है, और सेक कॉस का उल्टा होता है, √2 वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम लोग NCERT टाइप जो आपको थोड़ा टफ लगे क्वेश्चन वो वाला लेते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज 9.2 में एक क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन है क्या, 18 नंबर पे क्वेश्चन है।
18 पे आपका क्वेश्चन है साइन, 18 नंबर क्वेश्चन है साइन ए माइनस बी, ठीक है, बराबर है कॉस ए प्लस बी बराबर है 1/2। तो हमको अगर ऐसा दिया गया तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, हमें ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमें दो वैल्यू दी गई हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमारे पास देखो 3 पार्ट दिए गए, कौन सा, एक पहला पार्ट ये है बराबर से इधर, दूसरा पार्ट ये है बराबर के इधर, तीसरा पार्ट हमें ये दिया गया, ठीक है। 3 पार्ट में हमें दिया गया। तो हमको बताया गया कि ये इसके बराबर है और ये इसके भी बराबर है, ठीक है। और फिर बताया गया ये इसके बराबर है और ये इसके भी बराबर है। तो हम कोई दो उठा के सवाल करेंगे, लेकिन अगर ये 2 उठाते हैं तो इसमें देखो सेम जैसा लग रहा है तो हम इसको नहीं लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके साथ लेंगे एक बार इसको लेंगे इसके साथ। तो हमने एक बार क्या किया, साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2 लिया। अब साइन इधर है, साइन को हम लोग क्या करेंगे, ये आपको पता है ना ये किसकी वैल्यू होती है, साइन थीटा के टर्म में अगर हम लोग इसकी वैल्यू देखें तो ये किस एंगल की वैल्यू होती है, तो हमको पता है किसकी होती है, साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू हमारी होती है किसकी, साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू। तो साइन कैंसिल हो गया, हमारा बचा क्या, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या बता, 30 डिग्री। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। अब उसी तरह हम कॉस को इसके साथ लेंगे, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2। अब बताओ कॉस में किस एंगल पे इसकी वैल्यू 1/2 होती, किस एंगल पे कॉस की वैल्यू इस पर होती, इतनी होती है, 1/2 होती है। तो हमको पता है कॉस ए प्लस बी किसकी, कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू होती है। कॉस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा, ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन आ गई दूसरी। तो पहली और दूसरी इक्वेशन को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो हम इसको क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो अगर हम जोड़ दें तो हमारे ये कितना बन गया, ये a और b कैंसिल हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलो हम कर देते हैं, यहाँ a है तो माइनस, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ माइनस, तो a कैंसिल, जो जहाँ प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, तो हमने ए कैंसिल हो गया, यहाँ ये जुड़ जाएगा, -2b इज इक्वल्स टू माइनस का 30 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या ये हमारी। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो b इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। अब b की 15 डिग्री आएगी तो आप चाहे यहाँ पे रख दें इसको, चाहे तो यहाँ पे रख दें, तो हम चलो इसी में रख देते हैं। तो a इज इक्वल्स टू हम लोग क्या करेंगे, 16 माइनस b लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 16 माइनस 15। तो a इज इक्वल्स टू हमारी कितना आएगा, 5 10 या 5 एंड 4 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे 2 आंसर आ गए। कितना, a की वैल्यू आ गई 45, ये b आ गया 15। तो कितने आसान क्वेश्चन हैं, आप लोग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ जो आपके इम्पॉर्टेंट हैं, इस एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है हमारा आपका 22 क्वेश्चन नंबर 22 आपका क्वेश्चन नंबर है। कितना है, 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का 1 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि ये क्वेश्चन कई तरीके से हो सकता है, मतलब बहुत सारे इसके तरीके हैं करने के, लेकिन सबसे आसान तरीका कौन सा रहेगा, किस तरीके से आप लोग समझ सकेंगे, तो वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। ये बहुत आसान तरीका है, आप किसी भी क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब हमको इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू में फाइंड करनी है, ठीक है। फाइंड करते हैं। तो कॉस थीटा है हमारा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर 45, तो आपको इसकी वैल्यू पता ही होगी। कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, 2 इंटू कॉस 45 की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 1/√2। तो क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर लगा दे, 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको वही ऐसे रहने दो। तो हमारा 2 मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया, 1/2 माइनस का 1 इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक, कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ पर देखो एक चीज़, क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया, 0 इक्वल टू कॉस थीटा। अब 0 आ गया, आप लोगों को ये कंफ्यूज नहीं होना है कि 0 आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्या आंसर आएगा, नहीं। अब आपका अगर 0 आया तो आप देखोगे क्या, कॉस थीटा पे
जीरो किस एंगल पे होता है, तो कॉस थीटा पे जीरो किस एंगल पे होता है, 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री पे हमारा क्या होता है, कॉस 0 होता है। तो यहाँ से कॉस कॉस कैंसिल, हमारा थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। तो कुछ लोग होंगे जो यहीं पे क्वेश्चन छोड़ देंगे या उनको समझ में नहीं आएगा अब आगे क्या करें। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि 0 डिग्री पे हमारा 0 आंसर आता है, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, थीटा इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 0 डिग्री। बस यही हमारे क्वेश्चन थे। अब आपके क्वेश्चंस हो गए। 9.2 एक्सरसाइज मैंने बता दी है, आप क्वेश्चन लगाएं इसके, जो भी आपको समझ में ना कमेंट बॉक्स में डाल दें। बहुत इजी क्वेश्चन है, टफ तो आगे आएंगे धीरे धीरे, लेकिन आप हाँ बेसिक आपने देखा जैसे मैं कर रहा हूँ, तो ये मेथड ना भूलें, ये मेथड बहुत ज़रूरी है आपका, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग।